वेलकम टू टैरोट विद चेतना ओझा 919। चलिए पहले हम लोग कर लेते क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभो। जय माँ भगवती। जय गजानन देव। नमः शिवाय। नमो ओम हरि ओम गजा नमो। हरे कृष्णा एवरीवन। आज जब मैंने भगवत गीता का पेज खोला तो उसमें एक दिखा कि हम लोग को इतना दुख क्यों भोगना पड़ता है। तो जब हम लोग भक्ति के मार्ग में चलते हैं तो उसका सॉल्यूशन ये था कि जब हम लोग भक्ति के मार्ग में चलते हैं और ईश्वर के प्रति हम लोग अपनी पूरी श्रद्धा रखते हैं और उस श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हैं और इस जन्म और मृत्यु का ये जो चक्र चलता रहता है उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो इस जन्म में मुक्ति मिलेगी ये अब हम लोग ढूंढते हैं कि क्या हम लोग की लाइफ की जितनी भी ऑब्स्टिकल्स है, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, क्या हम लोग को इस लाइफ में मुक्ति मिल जाएगी क्या। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड आ चुका है किंग ऑफ कप्स। एक जनरल रीडिंग रहेगी यहाँ पर मैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी आएगी यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टिफनेस, टावर का कार्ड, सॉरी, देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा में बहुत बहुत स्वागत है। जो नए लोग आ रहे हैं उन सभी का वेलकम। आप लोग लाइक कर रहे हैं, आप लोग के साथ रेजोनेट होती है, तो थैंक यू कृष्णा, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। देखिए यहाँ समस्या तो बहुत नज़र आ रही है। पैसे से या तो बहुत लोग, देखिए ये जन्म मृत्यु का बंधन और इस धरती पर आना और यहाँ पर हमें ऐसी एनर्जी का मिलना जो हमें इंसान को जो एक जन्म के बाद जो इच्छाएं होती हैं उसमें भी ऐसे लोगों की एंट्री हो जाना जो आपको सुख नहीं दे पाते हैं। मतलब वो आपके लाइफ में आते ही इसलिए हैं ताकि वो आपको इस तरह से बेड़ियों में जकड़ देते हैं। यहाँ मैसेजेस ये आ रहे हैं कि ऐसे लोग आपके लाइफ के वो लोग होते हैं जो आपको कुछ कर्मा देने के लिए आए होते हैं, कुछ सिखाने आए होते हैं, या फिर वो जेलसी भी हो सकती है, या फिर वो आपके लाइफ के कुछ चक्र भी होते हैं। यहाँ ये मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो ये डेविल का कार्ड और यहाँ पे टावर का कार्ड, इसमें आपको स्टकनेस, तो यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। यहाँ पर यदि हम अपने लाइफ में सोचते हैं कि हमको ये जन्म मिला है तो हम कुछ बड़े बड़े काम करके जाएंगे, इस जन्म में आकर, इस शरीर में आकर हम अपने लाइफ के कुछ सपनों को पूरा करके जाएंगे। हम जब यंग रहते हैं तो बहुत सारे सपने देखते हैं, इच्छाएं पालते हैं। एक यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सपना देखता है कि मैं एक एम्प्रेस बन जाऊँ। एम्प्रेस मतलब आपको वो सारी सुख सुविधा, ऐश्वर्य, वैभव, सुंदर कपड़े, सुंदर वस्तुएं, बड़ी गाड़ी, लग्जरी कार, लग्जरी घर, मतलब इस तरह से हम लोग सपने बुनने लग जाते हैं इस दुनिया में आने के बाद। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप कुछ लोग बहुत इमोशनली इस जीवन को जीवन जीते हैं। लोगों ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो हर चीज़ों को अपने पास समेट कर रखते हैं। इस जीवन में कुछ लोगों का एक उद्देश्य रहता है कि मैं बस फाइनेंशियली ग्रो करूं, बहुत फाइनेंशियली ग्रो करूं। कुछ लोगों का ये उद्देश्य रहता है कि मैं यहाँ आकर बस आके दान करूं, धर्म करूं, लोगों की सहायता करूं, लोगों को सपोर्ट करूं। लेकिन यहाँ पर आप जब आते हैं, यहाँ आने के बाद आपको एक अलग ही जर्नी फील होना स्टार्ट हो जाती है। और ये स्टार्ट होती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने ये गलत किया, या
आपको प्रताड़ित किया जाए, किसी के भी द्वारा ये भी फीलिंग आ रही है। कुछ लोग आपका फाइनेंस से रिलेटेड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जबकि आपने जब यंग जीवन था आपका, जब 20-25 साल या 18 से 20 साल की जो फिगर देख रही हूँ, उस समय मैं आपके सपने देख रही हूँ, कितने बड़े बड़े सपने हुआ करते थे कि कितना बड़ा पैसा कमाएंगे, कितना बड़ा बिजनेस करेंगे, कितना ऐशो आराम कमाएंगे, कितना किस तरह से आपको अपने इमोशन, अपने फाइनेंस, अपने सब चीज़ों के बारे में आप बहुत कुछ सोचते हैं। लेकिन जैसे जैसे ग्रो होते जाते हैं, इस दुनिया की सच्चाई आपके आंखों के सामने आती जाती है। कुछ लोगों को लाइफ में ऐसे डेविल लोग मिल जाते हैं जो ये तो फील कराते हैं आपको कि वो आपके अपने हैं, लेकिन कहीं न तो कहीं वो आपको आपके कर्मा देने के लिए आए रहते हैं। और यहाँ पर यदि वो कर्मा देने नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी किसी जेलसी के कारण या गलत भावना के कारण या गलत नियति से आप लोगों की लाइफ में यदि बुरा करते हैं, जैसे दो प्यार करने वाले हैं उनके बीच में कहते हैं कि ब्रेक करवा देना, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक करवा देना, या दोनों के बीच में मनमुटाव करा देना, ऐसे व्यक्ति आप लोग की लाइफ में फिर पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। मे बी ऐसे लोग वो होते हैं जो आपकी लाइफ में इसलिए आए रहते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में ऐसा कुछ आपके बिहाफ में फील किया था, मतलब आपने ऐसे कोई एक्शन लिए थे जिससे कि उन्हें कुछ हर्ट हुआ था और वो मन में लेकर बैठे थे, और अब इस जन्म में आकर वो आपको तकलीफ़ें दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की लाइफ में वो अपने निर्णय लेना चाहते हैं, अपने डिसीज़न लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ग्रो करना चाहते हैं। मतलब आपने इतनी नॉलेज ले रखी है, इतना नॉलेज ले रखा है कि आपको ऐसा लगता है कि आप एक राजा की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। आपकी ख्वाहिशें, आपकी इच्छाएं, आपका यहाँ पर कुछ अलग ही, मेरे को एक अलग ही सारे मैसेजेस अलग आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो आपको इस दुनिया की एक सच्चाई समझ में आने लगती है। तकलीफ़ भरी, चीटिंग वाली, हर्ट करने वाली, मतलब आप अपने आप को एक जो राजा समझ रहे थे, आप अपने आप को जो एक पंछी समझ रहे थे कि आप आकाश में उड़ के बहुत कुछ हासिल करेंगे, यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ समय बाद अपने आप को आप स्टक के रूप में फील करते हैं। और एक वक्त आता है कुछ लोगों की लाइफ में सिर्फ स्टकनेस से वो बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग की लाइफ में टावर मोमेंट आ जाता है, मतलब उनका सब कुछ ख़त्म। फिर से उनको एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए एक नए सपने बुनना, नई योजनाएं बनाना, नए काम करना, और इसीलिए यहाँ पर आया है एस ऑफ वॉन्ड। तो ये धरती पर आने के बाद हम इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, और जब हम इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि डिवाइन ने हमें यहाँ क्यों लाया है। और जब कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में से निकल जाती है तो हम फिर से साथ चाहते हैं। जो लोग साहसी होते हैं, जो जिनके अंदर करेज होता है, जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो वापस रीडेवलपमेंट की तरफ वापस मूव ऑन करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक दृढ़ शक्ति होती है, उनके दिमाग में एक पावर होता है, एक एम्परर होता है, क्यून वाला होता है उनके अंदर, तो वो वापस रीग्रोथ की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहती है, इस दुनिया में आके इस दुनिया का चक्रव्यूह तो आपको इफ़ेक्ट करता ही करता है, लेकिन आपको इस दुनिया में आने का एक मकसद है, उसे भी आपको तलाशने के लिए कहा गया है। बहुत सारे लोग तलाश रहे हैं, बहुत सारे लोग आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, और इसलिए यहाँ पर फिर से न्यू जर्नी और एक ईश्वर का सपोर्ट आपको मिलता है, क्योंकि जब आप डिवाइन से कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो सपोर्ट आपको फिर से मिलना स्टार्ट होता है। तो ये आपको इस दुनिया के आने के बाद होने वाली ये कथा थी, जो हम में से कई लोगों के लाइफ में हो रही है या हो चुकी है, या कुछ लोग अभी भी फेस कर रहे हैं। लेकिन आप लोग एक डिवाइन सोल होने के कारण आप अपनी लाइफ में
ऐसे गुरुओं को अटेंड किए हुए हैं जो आपको रास्ता बता रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं, आपको कोई नई चीज़ें बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एनर्जी कार्ड से और आपके लिए कौन सी नई एनर्जी आती है। तो ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि ये जगत ऐसा ही है, आपको इस जगत के आने जाने से, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए यहाँ भेजा जाता है, पर आप किसी भी कर्म बंधन में वापस नहीं फंस जाना। तो यहाँ पर ये गॉड आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आपको अपने लाइफ के, अपने माइंड के यिन यान एनर्जी को आपको बैलेंस में लेकर आना है। मतलब अपने आप को बिल्कुल बैलेंस में लेकर आना है, और आपके आसपास की जितनी भी रिलेशनशिप है उन सब के प्रति आपको केयरिंग कनेक्शन फील कीजिए, सबको प्यार बांटिए, सबके बीच में प्यार मोहब्बत फैलाइए। तो आप उन लोग के लिए एक डोर टू स्पिरिट का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको पता है, अगले को नहीं पता, आपको पता है। यहाँ पर फिर से एक हैप्पी फैमिली का आया है। तो यहाँ बहुत सारे लोग एक अपने परिवार में खुशियाँ चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लाइफ में मेरे को लगता है कि डाइवोर्स तक की स्थिति फील हुई है मेरे को, क्योंकि ये कार्ड मुझे यही बता रहा था। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि लेकिन आपके अंदर की इच्छा है कि पूरी फैमिली एक साथ रहे, खुश रहे, एंजॉय करे, इस लाइफ को एक साथ मिल के जिए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको डोर टू स्पिरिट, मतलब आपको एक ऐसा गाइडेंस मिलने वाला है जिससे कि आपके लोगों के लाइफ की एंजाइटी दूर हो जाएगी। ये फीलिंग आ रही है मुझे। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहता है कि इस दुनिया के जो चक्रव्यूह है उसमें फंस के आप अपने लाइफ की कुछ जो कमाना है, या जो आपको कहना चाहिए प्रॉस्पेरिटी में जाना है, या फिर आपको पैसे, खुशियाँ, ये सब जो कमानी है, तो आप इस चक्रव्यूह में बन के जा रहे हैं। तो चलिए मैं देखती हूँ कृष्णा जी अब आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ सारे कार्ड चक्रव्यूह में बनने का है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आध्यात्मिक जगत की यात्रा पर निकल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया की सच्चाई को समझ लिया है, तो वो आध्यात्मिक जगत पर निकलते जा रहे हैं। इसलिए वो अपने इनर ब्यूटी पर काम कर रहे हैं, मतलब वो अपने आत्मा को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं उनको इस दुनिया की सच्चाई को समझने का मौका मिल रहा है, ताकि वो अपने एंजाइटी से बाहर आ जाए। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यस, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जो भी आप इकट्ठा कर रहे हो ना लाइफ में, मटेरियल, वो सब यही छूट जाएगा। कोई भी इंसान अपने लाइफ में मटेरियल को लेकर नहीं जा सकता। तो आप मटेरियल के पीछे मत भागिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एंड होने वाली है। तो क्या चीज़ें आपको लेके जाना है? आपको लेके जाना है इनर ब्यूटी को लेकर जाना है। मतलब आप अपने लाइफ में यदि किसी चीज़ को लेकर जाएंगे तो अपने आत्मा की प्योरिटी को लेकर जाएंगे इस दुनिया से, तो अपनी सोल को लेकर जाएंगे यहाँ से। तो आप अपनी ब्यूटी यदि कहीं पर आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो अपनी सोल की ब्यूटी पर काम कीजिए। मतलब आप पार्लर जाते हैं, वहाँ पर 1000-2000 खर्चा करते हैं, अपने चेहरे को चमकाने के लिए क्रीम लगा लेते हैं, सब कुछ लगा लेते हैं, लोग कहते हैं वाह बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो, लेकिन आप अंदर से दुखी हैं, आपकी आत्मा बहुत परेशान है, आपको क्रोध आ रहा है, आप खुश नहीं हैं। तो यहाँ पर कृष्णा यही कह रहे हैं कि यदि आपकी आत्मा खुश नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, प्यार के लिए तरस रहे हो, तो आप डिवाइन की तरफ जाइए, ईश्वर भक्ति की तरफ जाइए, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाइए, क्योंकि अंततः आप अपनी सोल को ही हर जगह कैरी करने वाले हैं। इस शरीर को नहीं करोगे। जितना शरीर के ऊपर काम करते हो उतना ही आप अपने सोल के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि अंततः आपके साथ सिर्फ सोल रहने वाली है। तो ब्यूटीफुल यदि कुछ बनाना है तो सोल को बनाओ, ये कृष्णा आपको बताना चाहते हैं। जो लोग अपने स्पिरिचुअल पर जा रहे हैं, क्योंकि डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड है, कुछ लोग सिर्फ प्यार में पड़ रहे हैं, कुछ लोग गुस्से में हैं, कुछ लोग सिर्फ फैमिली का केयर कर रहे हैं, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्णा ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं, जिनके पास बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे लिए, तो आप यदि मेरे साथ जुड़ते हैं, कृष्णा ये कह रहे हैं यदि आप उनके साथ जुड़ते हैं तो आपको उनके बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं। क्योंकि जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हो तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको बहुत जल्दी उन सब बातों के आंसर मिलेंगे कि आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, आप डिवाइन को मानते हो तो कृष्णा यहाँ ये बताना चाहते हैं कि आप मुझे मानते हो इसलिए आपको तकलीफ नहीं हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है इसलिए आप मुझे पूजा कर रहे हो।
और जैसे ही आप मेरे ऊपर सरेंडर कर दोगे और जैसे ही आप अपना कार्मिक ख़त्म करोगे, मैं आपको अपलिफ्ट कर दूंगा यहाँ से। ये बहुत लोगों के बारे में धारणा है कि जो डिवाइन की पूजा करते हैं वो दुखी होते, नहीं। जो डिवाइन की पूजा करते हैं वो सरेंडर होते हैं, और जो सरेंडर होते हैं वो ईर्ष्या, द्वेष, लालच, डिससेटिस्फेक्शन, ये सारी चीज़ों से वो ऊपर उठ जाते हैं और वो सेटिस्फाइड होने लग जाते हैं। उनके अंदर जो है उसमें वो खुश होने लग जाते हैं। जब इस तरह से आप अपने आत्मा पर काम करते हो तो ऑटोमेटिकली आप उन सारे दुखों से दूर हो जाते हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये दुनिया जो है वो सिर्फ आपको छलने के लिए आई है। मतलब कहते हैं कि आपको यहाँ सिर्फ कार्मिक साइकिल ही पूरी करनी रहती है इस दुनिया में आकर। जो लोग अपनी साइकिल पूरी कर लेते हैं वो इस दुनिया को मूव ऑन कर जाते हैं, चाहे वो किसी भी एज में मूव ऑन कर जाएं, वो यहाँ से निकल जाते हैं। पर जो लोग अपने कार्मिक को पूरा करते हैं या अपने एक नया कर्मा डेवलप करते हैं, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये जो टाइम है आपकी इस दुनिया में आने का, कुछ लोगों ने आपका नाम खराब किया है, आपको लेकर कुछ गलत बातें की हैं या आपको लेकर कुछ गलत अफवाहें फैलाई गई हैं, यहाँ पर लोगों के दिमाग में आपके प्रति कुछ बुरे भाव रखे गए हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये सब की चिंता मत करो, क्योंकि अगले जन्म में ये नाम आपका नहीं रहने वाला है। इस संसार के चक्रव्यूह में यदि आप पड़ जाओगे, इस नाम को ही आप इम्पोर्टेंस दोगे, तो आप हायर गोल की तरफ नहीं जा पाएंगे। आपको हायर गोल की तरफ जाना है तो आपको इस जगत में रहकर, इस जगत के काम करते हुए भी इससे डिसकनेक्ट रहना है, अनप्लग रहना है, आपको ये बताया जा रहा है। तो आपका सारा फोकस वहाँ रहना चाहिए जहाँ पर हायर गोल हो। हायर गोल क्या होता है? एक स्पिरिट आती है, एक स्पिरिट आपको अच्छे से गाइड करती है। क्या आपको अच्छी भावना रखनी है, सबके उत्थान के लिए काम करना है, अपनी प्रोग्रेस करना है, जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके लिए काम करना है, अच्छी भावना रखते हुए आपको काम करते जाना है। पर यहाँ यही कहा जा रहा है कि इस दुनिया के चक्रव्यूह में हम क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हम लोग देखिए, जैसे कार्मिक साइकिल फिनिश हुई और एक नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो क्या यहाँ कृष्णा क्या कहते हैं कि पे ऑफ टाइम चालू हो जाता है। मतलब आप फिर जो करोगे ना, जो करोगे वही फिर से आपका पे ऑफ टाइम चालू हो जाता है। लेकिन जब आप इस काम को करते हुए भी, यहाँ से डिसकनेक्ट रहते हुए भी आप जब ईश्वर भक्ति में लगते हो, तो आप एक सीड की तरह ग्रो करते हो। जैसे कि कुंती पुत्र अर्जुन के लिए उन्होंने कहा कि वो मेरी तरह पूरा सरेंडर था, वो मुझे पूरा मानता था, तो वो अब इस जन्म के चक्रव्यूह से निकल गया है, ये कृष्णा कहते हैं। तो आप जो करते हो, आप जो चुनते हो, अपनी लाइफ में किसी मटेरियलिस्टिक को प्राथमिकता देते हुए अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ का चुनाव करते हो, तो कृष्णा यहाँ ये कह रहे हैं वही चॉइस आपकी लाइफ बन जाती है, कि वही आपको परिणाम मिलता है जो आप चुन लेते हैं। तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप जितना हम्बल रहेंगे, जितना आप अपने माइंड को मेडिटेशन में लगाओगे, तो किसी भी चीज़ का चुनाव करते समय आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, और जो भी चुनोगे आप बिल्कुल राइट चॉइस रखोगे अपने लिए। यही मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दुनिया में कुछ भी चीज़ स्थायी नहीं है। आज जो है वो सब खत्म हो जाएगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा, ये घर, ये अपना पूरा हर चीज़ खत्म हो जाएगा, अपना अस्तित्व भी। तो आपको आपकी डिज़ायर सिर्फ उतनी ही रखनी है जो आप अपने लाइफ में लेकर जाने वाले। तो डिज़ायर हमें क्या रखना है? हमें डिज़ायर ये रखना है कि हम अपने आत्मा को किस तरह से पवित्र कर सकें। हम अपने लाइफ में वो काम करें जिसमें हमें हमारी लाइफ में उस कार्मिक को न इकट्ठा करें जो हमारी लाइफ में फिर से एक न्यू बिगनिंग का कारण बन जाए। हर चीज़ों के लिए हमारी लाइफ में प्योरिटी का आना बहुत ज़रूरी है, और यही कार्ड कृष्णा जी ये हमको बताना चाहते हैं, प्योर इज़ डीड एंड वर्क इज़ रिवॉर्डेड। जितना आप प्योरिटी के साथ काम करोगे, हम्बल के साथ करोगे, सरेंडर के साथ करोगे, ट्रस्ट के साथ करोगे, तो डिवाइन ये कहती है कि ये जितने भी आपके जगत के काम है वो चुपचाप करते जाओ और यहाँ से रिवॉर्ड लेकर निकल जाओ, क्योंकि आपकी आत्मा ही प्योर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखो, साधु लोग क्या करते हैं ना, कि हिमालय में जाके तपस्या करते। वो क्यों करते हैं? घर परिवार नहीं रखते हैं, अपने रिश्तेदारी नहीं रखते, बस वो निकल जाते। वो करते क्यों है? वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी कार्मिक बंधन में नहीं फंसना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आ जाता है ये जगत एक कार्मिक बंधन है, और इस जगत के कार्मिक बंधन में फंसना है तो लोगों के साथ जुड़ जाओ। और वो क्या करते हैं? इस लोगों से डिटैच होके हिमालय की तरफ रुख कर लेते हैं। लेकिन यदि आपका परिवार है,
यदि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको छोड़ के जाते हैं तो वो भी आपका एक कर्मा हो जाता है। तो वहाँ वो प्योरिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कीजिए, उसके बाद अपने प्योरिटी के लिए यदि आप चाहें तो वो काम कर सकते हैं, लेकिन आप अपने कर्म बंधन से मुक्त होकर कुछ नहीं कर सकते। डिवाइन ये कहते हैं कि जो लोग मेरे लिए पूजा करते हैं, जो मुझे मानते हैं, जो मुझे सरेंडर करते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, तो उसे मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहती है। हमेशा वो मेरे ब्लेसिंग्स के हकदार होते हैं। हमेशा उन्हें मैं अपलिफ्ट करता हूँ, हमेशा उनको बचाता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारी आपको लाइफ में प्रॉब्लम आई, लेकिन आप वहाँ से बहुत आसानी से निकल गए। वो इसलिए निकले क्योंकि आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स थी। पर ये इसलिए आप नहीं वहाँ फंसे क्योंकि आप भक्ति कर रहे, वहाँ इसलिए फंसे क्योंकि वहाँ एक आपका कार्मिक था, इसलिए वहाँ गए, वो कार्मिक किया और कृष्णा ने आपको वहाँ से बिल्कुल सेफली बाहर निकाल दिया। तो ये होती है डिवाइन ब्लेसिंग्स, और इसलिए हमें डिवाइन की तरफ सरेंडर होना है क्योंकि हम इस ब्लेसिंग से निकल के बाहर आ सकें। यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करने के लिए कृष्णा जी कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपको सर्व तो बहुत सारी की जा रही हैं, इसलिए कृष्णा कहते हैं कि जो भी चीज़ चुनो सोच समझ कर चुनो। और यहाँ पर कृष्णा यही कह रहे हैं कि ये तभी चुन पाओगे जब आप प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहोगे। आप यदि पूरे टाइम ये सोचोगे कि मेरे पास्ट में ये हुआ, मेरे पास्ट में वो हुआ, मेरे पास्ट में इसने तकलीफ़ दी, मेरे पास्ट में इसने तकलीफ़ दी, तो आप अपने प्रेजेंट पे अटेंटिव नहीं रह पाएंगे। तो आपको हमेशा अपने फ्यूचर के लिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी है और पास्ट के लिए रिग्रेट नहीं करना है, ब्लेम नहीं करना है, गिल्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है? प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना है, हर वक्त आज में रहना है। और वो इसलिए रहना है ताकि आप राइट डिसीज़न ले सकें, सही सोच सकें और आप अपने लिए एक अच्छे डिसीज़न ले सकें। किसी के बहकावे में आकर यदि कोई काम करेंगे तो एंजाइटी ही आएगी। तो सोचना तो है, लेकिन ऐसा सोचना है कि आपको एक अच्छी दिशा मिल सके। वाह, कहाँ जा रही है रीडिंग? डेथ, एंड के साथ डेथ का कार्ड। तो यहाँ हर चीज़ ख़त्म होने वाली है, आपको यहाँ हर चीज़ मिलेगी। देखिए, एबंडेंस भी मिलेगा, मतलब आपको हर चीज़ की फुलफिलमेंट भी मिलेगी। यहाँ पर हर चीज़ आपकी ख़त्म होने वाली है। फिर से दी एंड के साथ एंड का कार्ड, और फिर नया ग्रोथ होता है आपका, फिर से नया जन्म होता है आपका। अब फिर आप क्या लेके जाते हो? अपने कर्मा लेकर जाते हो। क्या कर्मा? आपने इस जन्म में किसके साथ क्या किया। अच्छा किया, अच्छा कर्मा लेके जाओगे, बुरा किया, बुरा कर्मा लेके जाओगे। आप यदि किसी का नाम खराब करते हो तो आपका भी नाम खराब होगा। आप यदि किसी के लिए दान करते हो, चैरिटी करते हो, लोगों का भला करते हो, तो आप अपने साथ यही लेकर जाओगे। फिर एक जन्म में आपको ये सारी चीज़ें रिटर्न में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी होता है वो जो देते हैं वही मिलता है आपको यहाँ पर। या जैसे आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही उसमें लगेंगे, जाम का पेड़ लगाओगे जाम ही लगेंगे। तो आप जो कर्मा करोगे वही आपको यहाँ पर फल मिलेगा। तो कृष्णा यहाँ ये बताना चाहते हैं कि हर चीज़ खत्म हो जाएगी यहाँ पर। उन चीज़ों के पीछे मत भागो जो चीज़ आपके साथ नहीं जाने वाली है, उन चीज़ों के पीछे भागो जो आपके साथ जाने वाली है, और वो है आपकी सोल, आपके कर्मा। तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है, यदि आप डिवाइन को मानते हो, यदि आप इस पाथ पर हो, स्पिरिचुअल पाथ पर हो, तो आपको हर चीज़ों को करते समय सोच समझ कर करना है। क्या मेरे कारण किसी को तकलीफ़ तो नहीं आ जाएगी? क्या मेरे कारण किसी को दुख तो नहीं होगा? ये सारी चीज़ें सोच कर काम करनी है आपको। और जब आप ये सब करेंगे तो आपको इन चीज़ों से कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जन्म मृत्यु भले होती रहे, लेकिन आप इस जन्म में आकर बहुत अच्छी जीवन जीकर जाएंगे आने वाले लाइफ में। तो आपको न चिंता करना है, न आपको कुछ करना है, बस आपको खुश रहना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने डेवलपमेंट पे काम करना है, अपने अंदर प्यार लेकर आना है। हर जितना प्यार दोगे उतना प्यार रिसीव करोगे। जितना लोगों को हम्बल के साथ, जितना प्यार के साथ, केयरिंग के साथ, जितना लोगों के साथ कनेक्शन बनाओगी, वो चीज़ें आपको रिटर्न में आएगी। लोगों की लाइफ में टावर मूवमेंट दोगे तो वो आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आएगी। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है, अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। जो आपने लाइफ में जितने भी अच्छे कर्मा किए थे, अब वो अच्छे कर्मा का फल अब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और ये आपको कार्ड यही बता रहा है कि कुछ भी हो जाए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है।
पॉजिटिव रहने का मतलब यही है, कुछ भी हो रहा है वहाँ पर अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाना है कि उससे आसानी से आप निकल सको, ताकि आप उसके चक्रव्यूह में न फंस जाओ, उस नेगेटिविटी में न फंस जाओ। योर कॉल विल बी आंसर्ड। यस, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आंसर मिलने वाला है। चाहे जिसको पैसे कमाने पैसे कमाओ, जिसको फैमिली अच्छी रखनी है, यस आप फैमिली के लिए करो, कैरिंग ले रहो आप। लेकिन आपको यहाँ पर आपके जितने भी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, जितने भी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, उन सबको आंसर मिलने वाला है, क्योंकि अब आपका टाइम आ चुका है, आपको आंसर दिया जाने वाला है। वाह, एक अलग ही फीलिंग आ रही है। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू माई ऑल ब्यूटिफुल सोल्स, थैंक यू माई ऑल डिवाइन सोल्स। आज कृष्णा ने हमें जीवन के जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह को समझाया है। बहुत सोच समझ कर जिए, बहुत सोच समझ कर कार्य करें और अपने पथ पर आगे जाने की तैयारी अभी से कर लें। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।